प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। सासंग जी, आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर परिवार में प्यार से रह रहे होंगे। मिल वर्तन सबसे अच्छा रखा होगा, जिस तरह से सतगुरु माता जी के आदेश हैं सासंगत जी, उसी पे ही हमने चलना होता है। बख्श लेना सासंगत जी। तो दासी ने पिछली वीडियो में जो भाषा के ऊपर बात करी थी कि हमारी बोली मीठी होनी चाहिए सात संगत जी, किसी के भी मन को मोह लेती है। ये अपने ऊपर है सात संगत जी कि हम कितना विवेक में रहते हैं सात संगत जी। दासी सभी संतों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने दासी को भरपूर आशीर्वाद दिए, बेटे की शादी है उसके लिए भी आशीर्वाद दिए। और सात संगत जी, घर परिवारों में किसी के कारोबार में कमी हो, किसी के मिलवर्तन में कमी हो, किसी के घर माया की कमी हो, किसी भी तरह की कोई कमी है तो निरंकार कृपा करे, मेहर करे, सबकी कमियां दूर हो। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में हृदय से दिल से यही अरदास करती है सच्चे बादशाह, जो भी किसी को चाहिए आप तो पल भर में दे सकते हो। इस निरंकार में भंडार भरा हुआ है। सत्संग जी, ये हमारी संपूर्ण अवतार वाणी और संपूर्ण हृदय वाणी खजाना है सत्संग जी। इसमें जो लिखा है अगर हम उस पर चलते हैं तो सत्संग जी कोई कमी आने वाली नहीं। और फिर भी ऐसा होता है तो हमें सिमरन दिया गया, हम सिमरन खूब करें और अपने आप को बख्शवाएं। तो दासी अभी जो भी हुक्म आ रहा है सतगुरु माता जी का वही बिठाते हैं, वही बुलाते हैं। तो अगली वीडियो में सत्संग जी सिमरन के बारे में जो भी सतगुरु माता जी इशारा दे रहे हैं और जो भी वो बुलवा रहे हैं वही बुलवा रहे हैं सत्संग जी। इनके बिना पत्ता नहीं हिलता सत्संग जी, ये जो चाहे कर सकते हैं। तो सत्संग जी, संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, कोई बांस का तीर बना के किसी को घायल करता है, और कोई बांसुरी बना के बांस में से सुर को भरता है। बंसी की धुन मधुर सुरीली मन सब का मोह लेती है, सुनने वाले हर प्राणी को आनंद से भर देती है। वस्तु का उपयोग अगर हम सही सही कर पाते हैं, खुद को भी तो लाभ है मिलता, सारे लाभ उठाते हैं। विवेक वाला जन राहों में सोच समझ पग धरता है, कहे हर देव की जो भी करता अच्छा अच्छा करता है। एक तो ही निरंकार। सत्संग जी, जिनके पास ज्ञान है, ध्यान है, सदगुरु के वचनों पे चलते हैं, वो विवेक में रहते हैं। वो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले सत्संग जी सोचते हैं, कहते हैं सतगुरु जी पहले तो लो फिर बोलो, फिर जैसी कथनी वैसी करनी। सत्संग जी, हम देखें हमारी भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछली वीडियो में दासी ने भाषा के ऊपर ही, शब्दों के ऊपर ही भाव और संपूर्ण अवतार वाणी में से रखे कि हम होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। सत्संग जी, हम अपनी तरफ से अपने आप को बहुत अच्छा अच्छा शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे नेचर के हैं,
हम बहुत अच्छे हैं, वही इंसान जो बाहर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होता है, बख्श लेना जी, घर में उसका व्यवहार बिल्कुल अपोजिट होता है। सात संगत जी, बख्श लेना ऐसे किसी की बात नहीं कर रही दासी, लेकिन सच्ची बात कर रही है। एक बहन से बात हुई सात संगत जी कि उनके महात्मा जी बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही विचार करते हैं, लेकिन घर में उनका कुछ और रूप है। सात संगत जी, हमें अपना, कहते हैं भवन के अंदर जो सिखलाई है वही बाहर हो। तो सात संगत जी, हमें जो मतलब कि भक्त होते हैं उनमें पेशेंस चाहिए, सबर संतोष दा चोला होवे तेरा एक सहारा है। साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रहे। हम बाहर कितना भी अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम सच्चे गुरसिख बनना चाहते हैं तो हमारा अंदर बाहर एक हो, घर परिवार में भी व्यवहार एक हो, बाहर भी एक जैसा हो। कहीं भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी कहते हैं कि हमें दिखावे से बचना है, हमारा अंदर बाहर एक हो। जो भी सतगुरु माता जी ने संदेश देना होता है, दासी यही कहती है, माता जी आप ही आ जाओ, आप ही कृपा करो, आप ही घट में बैठ जाओ, जो बुलवाना है बुलवा लो आप जी, हम कुछ नहीं है, जो कुछ हो आप हो। तो यही भाव आ रहे हैं कि सतदीक्षा माता जी कहते हैं कि हमें छल कपट से दूर रहना है, अंदर बाहर एक रखना है। पास में ही कोई महात्मा रहते हैं, विश्वास है तो वहीं नमस्कारी कर लेनी है। संगत सुन रहे हैं हम, अगर हमें किसी भी संत पे भरोसा है तो हम उन्हीं के चरणों में पास बैठे संतों को अगर धन्यकार कर देते हैं, मन में भाव अपने पढ़ देते हैं, बोल देते हैं, तो ये निरंकार प्रभु जरूर पूरे करता है सात संगत जी। ये बात तो दासी भी कहेगी, भले दासी का कोई काम रुका है या नहीं रुका, वो अपनी गलती से रुका है, अगर रुका है तो दासी यही कहती है सच्चे बादशाह, जो काम हुए उसका भी शुक्रिया, जो नहीं हुए उसका भी शुक्रिया। जितना हम शुक्रिया शुक्रिया करते चले जाएंगे तो सात संगत जी ऐसा ना हो बीच में एक समय ऐसा आए कि हम तो इतने टाइम से शुक्रिया कर रहे हैं, काम तो बना नहीं, चलो। वो जितना पिछला शुक्रिया किया होता है वो उतना हम पीछे हो जाते हैं सात संगत जी भक्ति में। तो कृपा करो, मेहर करो। यहाँ पे आ रहा है, कोई बांस का तीर बना के किसी को घायल करता है और कोई बांसुरी बना के बांस में सुर को भरता है। सत्संग जी, बांस एक ही है लेकिन उसके रूप दो बना दिए। किसी ने तीर कमान बना दिया किसी को घायल करने के लिए, और किसी ने बांसुरी बना दी उसमें सुर भर दिए। इसी तरह से हमारी वाणी में भी आता है, शब्दों में भी आता है सत्संग जी। अगर हम किसी को मीठा बोलते हैं सत्संग जी, जिस तरह से हम किसी को, मान लो कोई क्या एग्जाम्पल दे दासी, बाबा जी कृपा करो सतगुरु माँ, निरंकार प्रभु तो ही निरंकार, मैं तेरी शरणा बख्श लो। मान लो किसी बच्चा कोई पढ़ाई में वीक है, हम उसको बार बार कहेंगे तू तो पढ़ाई करता नहीं है, तू तो पढ़ाई में वीक है, तूने तो पास ही नहीं होना। हम उसका जजमेंट कर देते हैं कि, और जो माता जी मना करती हैं कि किसी को जज नहीं करना, दासी भी कभी किसी को जज करती है ना, दासी का बेटा मना कर देता है, मम्मी ऐसे किसी को जज नहीं करना। ऐसा नहीं कि दासी से गलती नहीं होती, दासी से भी हो जाती है, थोड़ा वो आइडिया लगा लेती है, जज करती है तो बेटा वहीं रोक देता है, मम्मी नहीं, हमें नहीं किसी को जज करना, हमें नहीं पता किसी ने किस वे में कैसे बात करी क्या नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इशारा मिलता है कि बच्चे समझदार हो रहे हैं। तो सत्संग जी, हम नालायक को नालायक कहेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। वो कहेगा भाई घर के ही या टीचर ही हमें बार बार ये बोल रहे हैं, क्या करना है पढ़ के। अगर उसी बच्चे को हौसला बढ़ाया जाए, बेटा तू सब कुछ कर सकता है, वो कहे भी कि कोई मुझे नालायक कह रहे है कुछ, परिवार वाले उसका हौसला बढ़ाएं। दासी बाहर वालों से कोई ऐसा नहीं उम्मीद कर रही कि बख्श लेना, कि बाहर दुनिया में समाज में तत्ती हवा है, कोई नहीं बचाने वाला। आप जी को भी पता है सत्संग जी, बहुत लोग अच्छे भी बीच में आ जाते हैं और बुरे भी बीच में आ जाते हैं अच्छों के। सत्संग जी, हम परिवार वाले ही जब बच्चे को इतने ताने देंगे, वो बच्चा कहाँ मेहनत कर पाएगा, कहाँ हिम्मत कर पाएगा।
हम उस बच्चे का हौसला बढ़ाएं, अगर कमज़ोर है तो, नहीं बेटा आप सब कुछ कर सकते हो, शाबाशी देते रहें। जितनी शाबाशी उसको देते रहेंगे उतना वो पढ़ाई में अव्वल आएगा सत्संग जी, उतना ही अच्छा आएगा, विद्वान होगा उतना ही। हम बच्चों के दिल ना ढाया करें, सत्संग जी बच्चों का मन जीता करें। तो सत्संग जी आगे आ रहा है। बंसी की धुन मधुर सुरीली मन सबका मोह लेती है, सुनने वाले हर प्राणी को आनंद से भर देती है। अब बांसुरी की धुन सत्संग जी नेचुरली सबको आनंद की अवस्था देगी और आनंद देगी। अब इस बात को हम इस बात से मिलाएं कि हम किसी से बात करते हैं, किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, तो उनका दिल करता है कि बात करते ही जाएं, आनंद आ रहा होता है कि अब इनको और बिठाएं, ये इतना मीठा बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं। तो हर कोई बिठाना चाहता है सत्संग जी। जो कोई कड़वे बोल बोलता है, सत्संग जी कड़वा बोलता है, तो उसको देख के भी लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि बस ये अब आ गए, अब बस ये खड़ी कोठी सुनाएंगे। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, हम ऐसा व्यवहार करें मीठा कि कोई हमारे पास बैठे तो वो उसका मन खुश हो जाए। कहते हैं कि इस दर पे रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, तो हम भी तो उनके शिष्य हैं सतगुरु के, हमें भी वही सिखाया है, जो वही करना है सत्संग जी। जिस तरह से एक छोटी सी कहानी भी है, हम सब ने सुनी है, शायद बार पहले भी रिपीट हुई हो, बख्श लेना, कि एक सतगुरु ने 2 शिष्यों को गुलाब के फूलों की टोकरी दी और कहा जो भी मुस्कुराता मिले उसे दे देना। सत्संग जी एक की टोकरी खाली आई, एक की भरी हुई आई। सतगुरु ने कहा कि इनकी खाली आई, इनकी भरी आई, आप बताओ आपकी खाली क्यों आई और इनकी भरी हुई क्यों आई। जिनकी खाली टोकरी थी उन्होंने कहा, सच्चे बादशाह, जब कोई नहीं मुस्कुराता था तो मैं मुस्कुरा देता था, तो मैं उसे फूल दे देता था। और दूसरे ने कहा कोई मुस्कुराया ही नहीं, तो मैंने फूल ही नहीं दिया। अगर हम ही पहले राम राम कर लेते हैं किसी को, सत्संग जी तो परमात्मा के हैं। सामने वाला दासी को भी बोलते हैं कि भाई क्या आप हमें जानते हो? दासी कहती है बस इतना जानती हूँ कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। तो हंस पड़ते हैं सत्संग जी। कहने का भाव ये है सत्संग जी, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। रोते हुए को हंसाना, कितनी ठंडक मिलेगी, रात को नींद अच्छी आएगी। अगर किसी को हौसला भी दे देंगे शब्दों से भी, तो इसीलिए कहते हैं जो हमारी भाषा है वो किसी का जीवन भी बदल सकती है। कोई बहुत निराश है, उसे सतगुरु के दर से जोड़ सकते हैं, उसको अच्छी बातें बता सकते हैं, उसको सिखलाइयाँ। अगर बाहर हम सत्संग जी ऐसे ही ध्यान में आ रहा है, बाहर कोई भी बच्चे गलती करते हैं ना तो दासी गाइड करने लग जाती है उनको। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता नहीं उनको देख रहे वो क्या गलती कर रहे हैं। तो दासी का बेटा मना करता है कि किस दिन कोई इंसल्ट कर देगा मम्मी, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, आप क्यों इंटरफेयर करते हो। दासी कहती है, दासी उनको प्यार से ही बोलती है, ऐसे नहीं बोलती कि उनको इंसल्ट करने का मौका दे। दासी एक बार समझा देती है, बाकी बेटा समझदार हो आप। ना उनके घर तक दासी कोई बात करती, खुद ही समझा के अपना निंकार पे छोड़ के छोड़ देती है। कहने का भाव ये है कि आजकल का समय ऐसा है कि सब सोचते हैं हमें क्या लेना, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, हम क्यों बुरे बने। सबसे पहला शब्द सबका यही आता है, छोड़ो हम क्यों बुरे बने, हमें क्या लेना। क्यों नहीं लेना सत्संग जी। अगर हम प्यार से कोई बात बच्चे को समझाते हैं तो उनको बुरा कभी नहीं लगेगा। उनकी पीठ पे हाथ फेरें, उनको समझाएं, बेटा आपके माता पिता नहीं देख रहे, हम आपके माता पिता के समान हैं, तो हमें उनको गाइड कर देना चाहिए। उसके बाद निंकार पे छोड़ दें, एक बार तो जगाना चाहिए, आगे प्रभु इच्छा। हम माता पिता घर बैठे होते हैं, दासी भी घर बैठी है, बच्चे बाहर गए हुए हैं, तो सत्संग जी हमें नहीं पता बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग देखता है, कोई गलती हो है, कुछ है, तो सत्संग जी सभी माता पिता का रूप है हम बड़े, तो हमारा फर्ज बनता है। हमें नहीं ऐसा सोचना चाहिए हमें क्या लेना। लड़ाई झगड़ा तब होता है जब हम अपनी भाषा को गलत मिस यूज़ करते हैं अपनी भाषा का।
अगर हम प्यार से बोलते हैं तो सत्संग जी उसका कोई मिसयूज नहीं होता। सच्चे भाषा कृपा करे। सत्संग जी हमारी भाषा बहुत ही काम करती है इस चीज़ में कि जीवन बदलने में भी। सतगुरु भी तो हमें समझा ही रहे हैं, सत्संग जी जी करके बोलना, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार। तो ये हमारा जीवन ही तो बदला है सतगुरु ने। हम जाते हैं संगत, हम सबके प्रवचन सुनते हैं, मन के भाव सुनते हैं, तो नेचुरली सत्संग जी ये भाषा हमारा जीवन बदलती है, बिल्कुल बदलती है जी। फिर वस्तु का उपयोग अगर हम सही सही कर पाते हैं, खुद को भी तो लाभ है मिलता, सारे लाभ उठाते हैं। सत्संग जी जहाँ पर जिस बात का सही उपयोग होता है, जिस वस्तु का जिस तरह से हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान का न जिसने उपयोग किया, कोई फायदा नहीं होने वाला सत्संग जी अगर हमने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान सत्संग जी एक जानकारी, किसी भी बारे में जानकारी लेना, फिर उस पर चलना। कोई भी हुनर सीखने के लिए हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं नहीं जी हमने तो गुरु बना रखे हैं। सत्संग जी जो गुरु मंत्र देता है और दिखाता है वो पूर्ण सतगुरु होता है। दासी ने भी सतगुरु सत्संग जी पहले कोई और थे, उनको प्रार्थना करी कि आपका ज्ञान दासी को समझ नहीं आया, कृपा करो मुझे वो वाला ज्ञान चाहिए जो अर्जुन के पास है। तो कोई निरंकारी परिवार का महापुरुष मिले, वो ले गए। फिर आपको सारी बात पता है कैसे ठोक बजा के सच्चे बादशाह ने विश्वास दिया, तो आज ठोक बजा के दासी बात करती है। दासी के हस्बैंड को सब बोलते थे महापुरुष कि इसने देर लगाई, लेकिन ये जब भी किसी से बात करेगी ठोक बजा के करेगी। सत्संग जी सबको सुख मिले, इसलिए एक रास्ता हमें कोई अच्छा मिला तो हमें बताना चाहिए दूसरे को। संसार में बहुत दुख है, एक एक करके भी किसी का उद्धार होता है। तो सत्संग जी इस प्रभु का शुक्रिया लाख लाख। खुद का ही लाभ होता। आगे आ रही है लाइनें, तो निरंकार में तेरी शरण बख्श लो। खुद को भी तो लाभ है मिलता, सारे लाभ उठाते हैं। अगर हम किसी का भला करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, तो रात को नींद भी तो हमें अच्छी आती है, फिर उनकी दुआओं के भी पात्र बनते हैं। एक दुआएं है सत्संग जी, पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। दुआएं किसी को खुशी दे के, फिर अगर सच्चे हृदय से अंदर बाहर एक करके साफ सुथरा करके करते हैं, तो ये प्रभु वहाँ आके बैठ जाता है, आप ही बैठ जाता है। दासी ने पिछली वीडियो में बताया कि जूठा खाने के बाद दासी को बचपन से ही ऐसे लगता है कि परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, मैं उसको जूठा खिलाऊं। बस अपने भाव है सत्संग जी, चाहे वो गलती है चाहे कुछ भी है, आपसे क्या छुपाना। जो कमी लगती है आप जी दासी को जरूर बताना। दासी को लगता है मेरे अंदर प्रभु बैठे हुए हैं, बचपन से ही लगता है कि प्रभु बैठे हुए हैं, मैं उनको जूठा कैसे खिला दूं, मैं खाऊंगी तो मेरे अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। तो सत्संग जी ऐसा महसूस होता है, ऐसा निरंकार का एहसास है बचपन से ही। तो दासी इसलिए भी जूठा नहीं खा पाती कि प्रभु को जूठा कैसे खिलाऊं। अब बाकी हमें झूठ सोच में क्या नहीं पढ़ना है, तो सच्चे बादशाह कृपा करे, हमें जो ज्ञान दिया है हमें उसका उपयोग करना है। खुद को भी तो लाभ मिलता है, मिलता सारे लाभ उठाते हैं। विवेक वाला जन राहों में सोच समझ पग धरता है। जी विवेक सत्संग जी सत्संग में ही आके विवेक होता है। जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो हमारा विवेक जाग जाता है। सतगुरु हमें समझा देते हैं किससे बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना और प्रभु से कैसे मांगना, हर चीज इस दर पे सीखी है दासी ने। माता पिता ने सिखाया अपने मुख में डालना, सतगुरु ने सिखाया पहले दूसरे को भोग लगाना। तो सत्संग जी कृपा करो, कहे हरदेव की जो भी करता अच्छा अच्छा करता है। फिर सत्संग जी विवेक वाला व्यक्ति महापुरुष वही करता है जो सतगुरु कहता है। सत्संग जी दासी ऑनलाइन संगत करती है, उसमें सत्संग जी एक महात्मा जी हैं। तो वो सत्संग जी
इतनी अरदास करते हैं डेली, इतनी जब भी दासी की सेवा लगती है, दासी तो उस दिन सुन पाती है सबकी, नहीं तो रोज़ तो हाज़िरी देनी होती है सत्संग जी। वो इतनी अरदास करते हैं, यहाँ तक कि देश-विदेश बैठे बच्चों के लिए भी माँगते हैं। इतनी दिल से, हृदय से दुआएँ निकलती हैं उनके लिए सत्संग जी। चाहे दासी बोल पाए, ना बोल पाए, अब कल ट्यूसडे है, कल दासी की सेवा है। सच्चे पातशाह कृपा करना, उधर से फंक्शन भी है, तो सेवा जितनी निभाई जाएगी, नहीं तो दासी फिर किसी को बोल देती है कि आप जी कर लेना। सत्संग जी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम हमें संतों से इतनी अरदासें करते हैं कि देश-विदेश बैठे बच्चों के लिए भी, यहाँ बच्चे हैं, वहाँ भी, जहाँ भी बहुत माँगते हैं सत्संग जी वो सबके लिए। सच्चे पातशाह उनको सारे सुख दे। वो इस टाइम सुन रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये निरंकार सुन रहा है कि दासी उन महात्माओं के लिए भी, आप सबके लिए यही आशीर्वाद माँगती है। सच्चे पातशाह सबके घरों में साकार रूप में कृपा करना, क्योंकि दासी हृदय से सबके लिए माँगती है और वो सामने साकार रूप में दासी समझती कि आना चाहिए सच्चे पातशाह। वो साकार रूप में संतों को मिलना चाहिए सुखदाई, क्योंकि हृदय से कर रही है दासी। किसी भी बात से सच्चे पातशाह आप कि लाज रखना कि आप जी जो भी अरदासें हैं परवान करना, सभी को सुखी करना और अपना ज्ञान देना सबको। तो साध संगत जी, पिछली वीडियो के ऊपर ही दासी ने वो करती तो ज़्यादा बड़ी हो जाती, उसी पे ही भाव रखें। तो आप जी परवान करना जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यंकार जी।